हेलो दोस्तों, आज हम बुर्किना फासो देश के बारे में जानेंगे। यह पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण देश है। ये एक भूमिबद्ध देश है, यानी इसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी है। ये सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में साहेल क्षेत्र में स्थित है, जिसकी सीमाएं माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट से मिलती हैं। यहाँ से ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा और रेड वोल्टा, ये तीन प्रमुख नदियां बहती हैं। इसी वजह से इसे ऐतिहासिक रूप से अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था। 1960 में फ्रांस से पूर्ण स्वतंत्रता मिलने के बाद 1983 में थॉमस संकरा राष्ट्रपति बने, जिन्हें अफ्रीका का चे ग्वेरा भी कहा जाता है। उन्होंने ही 1984 में देश का नाम बदलकर बुर्किना फासो रखा, जिसका मतलब है ईमानदार लोगों की धरती। स्वतंत्रता के बाद यहाँ राजनीतिक अस्थिरता और कई सैन्य तख्तापलट हुए, जिसने विकास को प्रभावित किया। फिर भी बुर्किना फासो के लोग बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बुर्किना फासो में अस्थिरता का सिलसिला हाल के दशकों से लगातार जारी है। 2022 में यहाँ दो बड़े सैन्य तख्तापलट हुए, जिन्होंने राजनीतिक दिशा पूरी तरह बदल दी। राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद बुर्किना फासो की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध, जीवंत और विविधतापूर्ण है। यह विरासत सदियों से विभिन्न जनजातियों के मेलजोल से बनी है। यहाँ का सबसे बड़ा जातीय समूह मोसी है और 60 से अधिक अन्य जनजातियाँ अपनी परंपराओं के साथ शांतिपूर्वक रहती हैं। कला और संगीत के क्षेत्र में इस देश की अलग वैश्विक पहचान है। यहाँ के पारंपरिक मास्क और लोक संगीत अपनी अद्वितीय शैली के लिए पूरी दुनिया में सराहे जाते हैं। बुर्किना फासो को आधुनिक अफ्रीकी कला का केंद्र माना जाता है। राजधानी ओगाडोगो को अफ्रीकी सिनेमा की राजधानी कहा जाता है। यहाँ हर 2 साल में फेस्पाको का आयोजन होता है। बुर्किना फासो की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जो 80% से अधिक आबादी की आजीविका का आधार है। यहाँ कपास प्रमुख नकदी फसल है, लेकिन हाल के वर्षों में सोना सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद के रूप में उभरा है। इन संसाधनों के बावजूद बुर्किना फासो आज भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। अधिकांश जनसंख्या निर्वाह कृषि पर निर्भर है, जो मानसून पर आधारित है, और सूखे या बाढ़ जैसी आपदाएं लाखों लोगों की आजीविका तहस नहस कर देती हैं। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में बसा एक छोटा लैंडलॉक्ड देश है। यहाँ बार बार भीषण सूखा आता है, जो फसलें बर्बाद कर देता है और पीने के पानी की भारी कमी पैदा करता है। सूखे की वजह से यहाँ गहरा आर्थिक और खाद्य संकट पैदा हो गया है। आज यहाँ सैन्य सरकार का शासन है, जिसकी कमान कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे के हाथ में है। पिछले कुछ वर्षों में कई तख्तापलट हुए हैं, जिससे अस्थिरता और बढ़ी है। देश की सबसे बड़ी चुनौती अल कायदा और इसिस जैसे आतंकी समूहों का उग्रवाद है। ये आतंकी समूह उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में लगातार हमले करते हैं, गांवों को नष्ट करते हैं और नागरिकों को निशाना बनाते हैं। हर महीने दर्जनों लोग मारे जाते हैं। बढ़ती हिंसा के कारण 2 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शरण ले रहे हैं। भोजन और दवा की भारी कमी है। वर्तमान सैन्य सरकार ने पुराने सहयोगी फ्रांस के साथ ऐतिहासिक संबंध लगभग समाप्त कर दिए हैं। फ्रांस की सेना को देश से बाहर निकाल दिया गया है। अब सुरक्षा और सैन्य मदद के लिए रूस के साथ नजदीकी तेजी से बढ़ाई गई है। बुर्किना फासो सदियों से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज गरीबी, सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। अगर आपको यह जानकारी नहीं लगी, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब